तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने ही जो है भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है। और आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जो है प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। और आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के लिए जो है किस महिला मुक्केबाज ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के लिए जो है किस महिला मुक्केबाज ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो इसका आंसर है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने जो है भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाल ही में T20 में एक साल में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। क्वेश्चन नंबर जो है 4, हाल ही में T20 में एक साल में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो इसका आंसर है मोहम्मद रिजवान। ये जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। मोहम्मद रिजवान ने जो है T20 में एक साल में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहला महिला तैराक बनी है। तो इसका आंसर है एमा मैकियन। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं। हाल ही में जो है ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बनी है एमा मैकियन। ये जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच पद से किसने इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर है सोड मरीन। सोड मरीन ने जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के पद कोच से इस्तीफा दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य की सरकार ने जो है पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेनिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत पहला स्थान हासिल किया है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो इसका आंसर है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला ने ही हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीता है। और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अभिनेता जॉन अब्राहम को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अभिनेता जॉन अब्राहम को किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर है मोटोजीपी इंडिया। मोटोजीपी इंडिया ने ही अभिनेता जॉन अब्राहम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपनी कंपनी का। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत सरकार ने भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसने नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत का एक नया महानियंत्रक किसे नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है दीपक दास। दीपक दास को जो है भारत सरकार ने भारत का नया लेखा नियंत्रक जो है बनाया है, नियुक्त किया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है राज सुभग सिंह। राज सुभग सिंह को जो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में रूस में होने वाले स्पेशल ओलंपिक में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में रूस में होने वाले स्पेशल ओलंपिक के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अभिनेता को चुना गया है।
तो इसका आंसर है सोनू सूद। सोनू सूद को जो है रूस में होने वाले ओलंपिक में स्पेशल ओलंपिक के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेता को चुना गया है। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हाल ही में भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक कितने जीते हैं। तो इसका आंसर है 7 ओलंपिक पदक जो है जीत चुके हैं इसके बारे में और आगे जीत रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, हाल ही में ओलंपिक में 10 मेडल जीतने वाली महिला धावक बनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में ओलंपिक में 10 मेडल जीतने वाली पहली महिला धावक बनी है। तो इसका आंसर है एलियन फेलिक्स अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में ओलंपिक में 10 पदक जीतने वाली पहली महिला धावक बनी है। तो इसका आंसर है एलिसन फेलिक्स, ये जो है अमेरिका की हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाल में भारत ने कितने फीट की ऊंचाई पर लद्दाख की दुनिया का सबसे ऊंचाई स्थान स्थित मोटोरेबल रोड बनाया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत ने कितने फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटोरेबल रेड रोड बनाया है। तो इसका आंसर है 19,300 फीट। ये जो है 19,300 फीट में भारत ने फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटोरेबल रोड बनाया है। और आगे है क्वेश्चन अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 साल से अधिक समय के बंद पड़े रेलवे मार्ग के बीच वाणिज्यिक सेवाएं फिर से बहाल हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 साल से अधिक समय में बंद पड़े रेलवे मार्ग के बीच वाणिज्यिक सेवाएं फिर से बहाल हुई है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत और जो है बांग्लादेश के बीच 50 साल से अधिक समय पर बंद पड़े रेलवे मार्ग के बीच वाणिज्यिक सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी यानी कि बने हैं। तो इसका आंसर है जो रूट ने जो है ये इंग्लैंड के हैं। इन्होंने अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 4 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में जो है 4 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस। इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस। और आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में कौन सा गेंदबाज जो है अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बना है। तो इसका आंसर है नाथन एलिस। नाथन एलिस ने जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने गेंदबाज के अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला पहले दुनिया का पहला गेंदबाज बना है। और आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, इन्होंने जो है हाल ही में जारी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर्स सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो इसका आंसर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। बर्नार्ड अर्नोल्ड ने जो है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स सूची के अनुसार जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर है कांस्य पदक। भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर महिला म्यूजिशियन बनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला म्यूजिशियन बनी है। तो इसका आंसर है गायिका रिहाना। गायिका रिहाना जो हैं ये फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की सबसे
अमीर महिला म्यूजिशियन बनी हैं। ये जो है 1.7 अरब डॉलर ये जो है नेटवर्थ है। और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर है गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना जो है ये भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने योजना का शुभारंभ किया है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार के विधायकों के वेतन के 66% की बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने जो है केंद्र शासित प्रदेश राज्य जो है सरकार ने विधायकों के वेतन के 66% बढ़ोतरी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि प्रदान कर दी है। और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में सरकार ने किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में सरकार ने किस मंत्रालय के तत्वावधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार ने जो है मंत्रालय के तत्वावधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। और आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का जो है नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है वाइस एडमिरल SN घोरमडे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है वाइस एडमिरल SN घोरमडे। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इसका आंसर है जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जो है ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में अगस्त 2021 के UNC में की अध्यक्षता के देश को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए UNC में की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है। तो इसका आंसर है भारत। भारत को जो है अगस्त 2021 के UNCSC में अध्यक्षता किस देश की यानी कि देश को सौंपी गई है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो है क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय में IPS एसोसिएशन अवार्ड ऑफ ऑनर जीतने वाले पहली महिला IPS अफसर बनी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में गृह मंत्रालय के IPS एसोसिएशन अवार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड को जीतने वाली पहली महिला IPS अफसर बनी है। तो इसका आंसर है रंजीता शर्मा। रंजीता शर्मा इसका आंसर है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला यानी कि भारत का पहला शहर बना है। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता रेखा शर्मा के कार्यालय को कितने वर्ष की सेवा का विस्तार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यकाल को कितने वर्ष की सेवा विस्तार की दिया गया है। तो इसका आंसर है 3 वर्ष। और उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 जो है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसे नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर
33 है हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसे नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली@2047। दिल्ली@2047 हाल ही में दिल्ली सरकार ने नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 हाल ही में अलेक्जेंडर ज्वेरेल ने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मेन सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 34 है हाल ही में अलेक्जेंडर ज्वेरेल ने जो है टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मेन सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है हाल ही में अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 है हाल ही में अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है निकोल पाशिनियन। क्वेश्चन नंबर जो है 35 निकोल पाशिनियन ने जो है हाल ही में अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 जो है हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली भारत की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है। तो इसका आंसर है वंदना कटारिया। और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 37 हाल ही में 3 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 है हाल ही में 3 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका आंसर है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है हाल ही में किस उच्च न्यायालय में ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने जो है ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 जो है हाल ही में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 39 है हाल ही में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो इसका आंसर है पीवी सिंधु ने जो है ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है, हैट्रिक। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में महिला वेल्टरवेट वर्ग 64-69 किलोग्राम में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। और उसके बाद बढ़ते हैं हम। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वीएम कनाडे को यानी कि महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार पद से किसने इस्तीफा दिया है? क्वेश्चन नंबर 42 है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर है अमरजीत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 43 हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 43 है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ई रूपी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 44 हाल ही में भारतीय पहलवान रवि कुमार दानिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग पुरुष में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है रजत पदक। हाल ही में भारतीय पहलवान रवि कुमार दानिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग पुरुष में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है रजत पदक। और आगे है हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 है हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है धृति बनर्जी जो हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो है नियुक्त किया गया है इन्हें। और आगे है हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में सहजीवन परियोजना को किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में सहजीवन परियोजना को किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए शुरू किया है? तो इसका आंसर है सहजीवन परियोजना। सहजीवन परियोजना है इसका आंसर। और आगे है, हाल ही में सहजीवन परियोजना को किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए शुरू किया है? तो इसका यही आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन गलत की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल कर क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या रखा है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका करने की घोषणा की है। और आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन पर इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला ने हाल ही में वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। और आगे है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक पदक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। कांस्य पदक जो है भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है।